नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष। आपके साथ मैं हूं विवेक। हर साल 15 नवंबर को खूंटी के उलीहातू में नेता आते हैं, नेताओं का मेला लगता है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और यह सिलसिला पिछले कई साल से जारी है। लेकिन ना तो उलीहातू की हालत बदली है, न बिरसा मुंडा के वंशजों के दिन बदले हैं। विशेष आप देख पा रहे हैं और विशेष में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिरसा के बदहाल वंशज। तो लगभग सवा सदी का समय बीत गया। आजादी के बाद 75 साल गुजर गए, लेकिन बिरसा के वंशज आज भी बदहाल हैं। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों में क्रांति की मशाल जलाने वाले बिरसा मुंडा के गांव को आज भी इंतजार है तो विकास का। कच्चे मकान हैं और कच्चे मकानों में रहने वाले उलीहातू के लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलीहातू की क्या है तस्वीर, न्यूज 18 के कैमरे से देखिए। झारखंड के लिए आज का दिन शहादत का दिन है। एक ऐसे जननायक का जिसके नाम के आगे पीछे इर्द गिर्द झारखंड की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि चक्कर लगाती है। रांची से उलीहातू तक गाड़ियां सरपट भागती हैं, चकाचक सड़कें हैं। उलीहातू यानी बिरसा मुंडा का जन्मस्थान। बिरसा, जिसे धरती का आबा कहा जाता है, ठीक जन्मस्थान के बाहर आने वालों का स्वागत करते कई बोर्ड लगे हैं जिन पर भगवान बिरसा के बारे में भी लिखा है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इस गांव में विकास की सच्चाई और सरकार ने क्या कुछ किया है बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए। आज उनकी पुण्यतिथि है और उलीहातू में इस पुण्यतिथि के अवसर पर कितनी तरह की तस्वीरें हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यह भी दिखाने का काम करेंगे कि झारखंड गठन के बाद से इस उलीहातू में क्या कुछ बदला और क्या सरकार उलीहातू में बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ न्याय कर सकी। जन्मस्थान के बाहर एक जंग खाए लोहे की पाइप पर छोटा सा बोर्ड लगा है, बिरसा भगवान है आदर्श हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। लेकिन जब बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलिए तो यह आदर्श भरभरा कर गिर जाता है। धरती आबा के वंशज पिछले कई महीनों से चूहे का पानी पीते हैं क्योंकि नल से पानी नहीं आता। साल भर से सोलर संचालित जलापूर्ति ठप है। पूरा गांव प्रदूषित पानी ही पी रहा है। हर घर नल, हर घर जल। सरकार की इस योजना का नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है, शायद जनता की पहुंच से ये उतना ही दूर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस गांव में हैं और जिस गांव की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उलीहातू गांव, बिरसा मुंडा का जन्मस्थली गांव। लेकिन यहाँ के लोग अपनी प्यास मिटाने के लिए, बुझाने के लिए जिस डाड़ी का उपयोग करते हैं वो उसकी तस्वीर आपके सामने है। उलीहातू गांव के लोगों को आज भी सरकार की विकास योजनाओं का इंतजार है। कच्चे मकानों में रहने वाले उलीहातू के लोग आज भी डाड़ी या कुआं का गंदा पानी पीते हैं। इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ दाढ़ी हैं जिसके गंदे पानी से गांव वालों की प्यास बुझती है। आज तक कोई भी सरकार इनके लिए शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं करा सकी है। ये बाल्टी से उठा रहे हैं हम। ये डंटा है? हाँ, डंटा है। अच्छा, ये पानी आप लोग क्या करते हैं इस पानी का? पीते हैं। क्यों? ये तो बहुत गंदा है। गंदा ना, इस चला करते हैं ये में कपड़ा से। अच्छा, यहाँ से आप ले जाते हैं, फिर पानी को कपड़ा के माध्यम से छानते हैं? हाँ, छानते हैं। फिर पीते हैं?
फिर पीते हैं। यही बच्चा लोग आपका है तो बीमार पड़ेगा, ये गंदा है बहुत। तो क्या करेंगे, नाल भी नहीं है तो पानी नहीं है, तो इसलिए गाड़ी से लेके जा रही। और खाना किससे बनाती हैं? खाना इस गाड़ी से पानी से खाना बनाते हैं। उलिहातू के लोग यही गंदा पानी पीते हैं जिसमें सालों से काई जमी है। मेढक और दूसरे जलीय जीवों का डेरा है, गंदगी का अंबार है। राज्य सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना उलिहातू तक पहुंची तो है, लेकिन काम की नहीं, महीनों से खराब पड़ी है। यहाँ समस्या सिर्फ पानी की ही नहीं, आवास की भी है। लगभग सवा सदी बीत जाने के बाद बिरसा के वंशजों को आज भी सरकारी घर नहीं मिल सका है। ये तस्वीर है और उसी घर के बाहर हम खड़े हैं, जिसे आप ये कहें कि ये भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का घर है, या यूं कहें कि भगवान बिरसा मुंडा का ये पैतृक आवास है, लेकिन आवास यही है। यह बिरसा मुंडा का पैतृक घर है। बिरसा के वंशज आज भी अच्छे और पक्के मकान के लिए तरस रहे हैं। इनके अंदर नाराजगी कुछ इस कदर है कि वो अब सरकार से बात करने या अपनी मांग रखने को भी तैयार नहीं। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी आदिवासी मुद्दों पर हमेशा से मुखर रही है। बावजूद इसके बिरसा के वंशजों को उनसे कोई खास उम्मीद नहीं। सरकार तो बोलती है कि बना देंगे, लेकिन इतना ही बना है अभी तक तो। अच्छा, आपका हम थोड़ा घर घूम लें। हाँ, ये आपका आंगन है, घर है। हमको ये बताइए, शहीद ग्राम बात करें, कहेंगे तो क्या कहेंगे। देखिए, हर सरकार यहाँ आई है, हर नेता आए हैं, लेकिन आश्वासन ऊपर आश्वासन मिल रहा है। अभी तक तो जो है वही बना है। उनसे तो हम लोग बात नहीं हुई है पर्सनली, हाँ, तो इसलिए नहीं बोल पाएंगे। आप लोग उन तक बात नहीं पहुंचाए या तो जानते ही पहले होंगे? तो ऐसे पहले तो कई बार तो वो भी आ चुके। हाँ, आ चुके हैं, पहले तो आए हैं, लेकिन वो भी बोल के चले जाते हैं, उसके बाद तो भूला जाते हैं। अब सरकार से हम लोग क्या कहेंगे, आश्वासन दे के यहाँ चले जाते हैं, बाद में कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या मांग करें, मांग करने से भी कोई फायदा होता नहीं है सरकार से। तो उससे विश्वास ही हम लोग का उठ गया कि सरकार यहाँ कुछ करेंगे। राजनाथ सिंह आकर के यहाँ पूजा करके चले गए, घर बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग आशा करना ही छोड़ दिए हैं। हम लोग अपना पूर्वज का पूजा या कुछ भी प्रोग्राम होता है, हम लोग अपना थ्रू से ही हम लोग करते हैं। उलिहातू गांव के कई दर्द हैं। झारखंड सहित देश भर में जिस जननायक के नाम पर राजनीतिक फसल काटी जाती है, उस गांव के लोगों को आज तक सरकार पक्के मकान मुहैया नहीं करा सकी है। उलिहातू में हर तरफ गरीबी और लाचारी दिखती है। गांव की महिलाएं और बच्चे इस बड़े पेड़ के नीचे दिन काटते हैं, क्योंकि यहां करने को कुछ और नहीं, कोई रोजगार नहीं। कुछ वृद्ध ऐसे भी हैं जो फूस की कुटिया में रहने को मजबूर हैं। मेरे ठीक पीछे ये किसी का मकान है, किसी का घर है, किसी का आशियाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। जरूर मुमकिन है। अगर गांव के इलाके में आप जाएं तो इसी तरह के पुआल के आपके बहुत सारे ऐसे ही मकान कह लें या छोटा सा कुटिया कह लें, ऐसे ही कुटिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। दादू रहता है। किसका दादू? मेरा दादू। और कौन रहता है? और दादी भी। तो यहाँ क्यों रहते हैं लोग? यहाँ क्यों रहते हैं? हाँ? तो घर नहीं है तो कैसे यहाँ रहना पड़ेगा ना। तो अभी जो सरकार जो घर देती है, पहले इंदिरा आवास देती थी, अभी पीएम आवास, तो ये सब आप लोग को नहीं मिलता? नहीं मिला है। क्यों? कभी भरे कि नहीं? भरने का तो भरे हैं, तो नहीं निकला है। यहाँ साल में सिर्फ 2 बार नेता अवतरित होते हैं, 15 नवंबर यानी जयंती पर और 9 जून यानी बिरसा के शहादत दिवस पर। बिरसा मुंडा का ये गांव अगर आज तक विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सका, अगर 21 साल में बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ भी न्याय नहीं हो सका, अगर बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए पक्के मकान मुहैया नहीं कराए जा सके, अगर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी, अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी, अगर रोजगार यहाँ मुहैया नहीं कराया जा सक रहा है, तब आप समझिए कि जिसके नाम पर आप राजनीति करते हैं
उस राजनीति के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और आपके साथ झारखंड की जनता को, इस उलीहातू की जनता को क्यों विश्वास करना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 उलीहातू। 15 नवंबर को बिरसा के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके गांव उलीहातू पहुंची। उनके साथ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी पहुंची। हर साल इस मौके पर उलीहातू में नेता और मंत्री पहुंचते हैं, घोषणाएं होती हैं। बावजूद इसके धरती आबा के वंशज आज भी बदहाल हैं। सालों से उन्हें विकास और सरकारी मदद का इंतजार है। 15 नवंबर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। खास इसलिए है कि भगवान बिरसा मुंडा का आज जन्मदिन है। मैं जिस जगह खड़ा हूं यह घर भगवान बिरसा मुंडा का है। आप देख सकते हैं तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी से कुछ देर पहले राष्ट्रपति यहां पहुंची और भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, इनके वंशज हैं। मैं सीधे ही बात करूंगा, बुद्धराम मुंडा जी हैं। आपका जो घर है यह? हाँ, यही मेरा घर है। ये जो सामने दिख रहा है यही मेरा घर है। मैंने मेरा बड़ा भाई रहते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, रांची तरफ कमाने के लिए इधर रहते हैं। कितना कोठली है इसमें? 2 कुटरी है, एक तो सामने है। राष्ट्रपति जी से आए, क्या मांग किया आपने? हम राष्ट्रपति महोदया से मांग किए थे कि हम लोगों का दयनीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए कुछ मदद सरकार तरफ से देना चाहिए, मिलना चाहिए। यही हम लोग क्या मदद मिलनी चाहिए? मदद तो यही हम लोगों का मांग था कि बाल बच्चे सब जो है ना घर में, जितना भी पढ़ने लिखने वाला बाल बच्चे सब है, उन लोगों को सरकार तरफ से अच्छी शिक्षा के लिए मदद मिलना चाहिए। अच्छे स्कूलों में उन लोगों का एडमिशन होना चाहिए और सरकार द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराम मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज पोता है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज यानी उनके परपौत्र बुद्धराम मुंडा ने कहा कि मैंने घर की मांग की, मैं अच्छे स्कूल शिक्षा की व्यवस्था की मांग की। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आंगन है और ये उनका घर है जहाँ पर कभी भगवान बिरसा मुंडा का यहाँ पर किलकारियाँ गूंजा करती थी। और इसी आंगन में वह यहाँ से ही निकल करके बाहर आए। हम सीधे यहाँ बात करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा के जो देख रहे हैं तस्वीर, ये घर है। मैं घर के अंदर का तस्वीर दिखा रहा हूँ और यहाँ बैठे हुए हैं जो आप देखें, यहाँ 2 बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं। ये अभी आप राष्ट्रपति जी आए, बात क्या हुई, अच्छा लगा? अभी ये लोग नहीं कुछ बता पाएंगे, ये लोग तो रिश्तेदार लोग। अच्छा, हाँ तो देखें आप, मैं आपको तस्वीर में दिखाया हूँ, ये भी उनके परिवार के लोग हैं और ये आप पूरा तस्वीर में दिखा रहा हूँ घर का। इनका यह कहना है कि लगातार पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, साल में 2 बार आते हैं, लेकिन आश्वासन तो मिलता है, लेकिन उसके आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि राष्ट्रपति ने से जो इन्होंने गुजारिश किया कि स्कूल होनी चाहिए गांव में, सड़क, बिजली का पानी, नल का पानी के साथ साथ घर भी होनी चाहिए और अच्छी स्कूल इसलिए होनी चाहिए कि हाँ हाई स्कूल है, +2 तक की मांग किया। देखिए आप, ये जो पानी की टंकी है ये भगवान बिरसा मुंडा के घर का है। मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो तस्वीर है, इनके परिवार के लोग, इनके रिलेशन के लोग सीधे आ रहे हैं और यहाँ जो आज इनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शिरकत किया और भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, उलीहातू। बिरसा के बदहाल वंशजों की कहानी के बाद अब बात मोदी सरकार के जनजातीय सशक्तिकरण की। आदिवासियों ने बलिदान दिए
उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनका सामाजिक और आर्थिक विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और यही कारण है कि ओडिशा के एक जनजातीय समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची। ये प्रधानमंत्री मोदी के जनजातीय सशक्तिकरण के संकल्प की एक अनूठी मिसाल है। पीएम मोदी देश के जनजातीय समाज को सम्मान दिलाकर बिरसा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक मौका है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला का विराजमान होना देश के इतिहास की पहली घटना है। देश की आजादी और विकास में जनजातीय समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है वो उनके योगदान का कर्ज चुकाना नहीं भूलते। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा के सबसे पिछड़े संथाली परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना देशवासियों के साथ साथ जनजातीय समाज के लिए भी गौरव की बात है। इसे सच होता देखने के लिए देश को 7 दशक तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। बीते 8 वर्षों से यही भावना हमारे प्रयासों को ऊर्जा देती। आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन का, उनकी सोच का और उनकी प्रेरणाओं का हिस्सा बनेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही मोदी सरकार ने अपनी नीतियों में जनजातीय समुदाय को प्रमुखता से जगह दी है। प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के कार्यकाल में जनजातीय विकास की लगभग सभी योजनाओं में अप्रत्याशित तेजी आई है। भारत में विशेषकर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात में बहुत बड़ी जनजातीय आबादी रहती है। आजादी के बाद लंबे समय तक सरकारों ने इन्हें सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में आते ही एक ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर के विकास पर बल दिया, जहां बड़ी जनजातीय आबादी रहती है। मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है,
आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन मां भारती की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिले। दशकों से इस जनजातीय समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती गरीबी के साथ असुरक्षा रही है, जिसका लाभ उठाकर जनजातीय क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद ने अपनी जड़ें मजबूत की। इससे न सिर्फ आदिवासी युवा पथभ्रष्ट हुए, बल्कि इन इलाकों में विकास भी अवरुद्ध हुआ। लेकिन मोदी सरकार के 8 सालों में इस स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बलिदान दिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए।